ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੈਕੜ ਹੀ ਬਣੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਂ ਜੋ ਕਰੇ ਨੇ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨ ਪਾਵਾ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਫੈਨ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी। मैं हूँ रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइस बेसिकली जो आज की वीडियो है वो एक सॉन्ग रहने वाला है। तो जो सॉन्ग का नेम है वो है माँ दा गीत। मनप्रीत सिंह, हरमनजीत सिंह, रानी टट 2023। सो गाइस सॉन्ग का नेम है माँ दा गीत और इसके जो सिंगर हैं वो है मनप्रीत सिंह और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं वो है हरमनजीत सिंह। सो गाइस पहले सॉन्ग सुनते हैं माँ दा गीत, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें सॉन्ग कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। नदर ही हुंदी है कुखां च जद हिल जुला हुंदियां। नदर ही हुंदी है कुखां च जद हिल जुला हुंदियां। कहानियां आप रब ने बह के अपने हत्थां नाल गुंदियां। वक्त दा खास कोई बिंदु हवा विच दर्ज हो जांदा। एक ऐसा दर्द है जो आप ही हम दर्द हो जांदा। मैं चित विच सोच रखे है तैनू किस नाल पुकारांगी। जदों तू आवना तेरे मुख ते पहली नजर मारांगी। मैं अपनी छाती अंदर समियां दा एक सच उतारांगी। दिन वध रहा तेरे जिस्म दा घेरा मैं तकदियां। जो सब दी पहुंच तो बाहर मैं ओनू जान सकदियां। मैं जो खावां मैं जो पीवां ओ रब तेनू पहुंचाउंदा है। तेरे नाल गल्लां कर लैंदी तैनू सब समझ आउंदा है। मैं एक सूखम जिहा एहसास अपने नाल रखदियां ते अपने ख्याल तो भी पहला तेरा ख्याल रखदियां। मैं तेरे सोने लई तैनू पाउणे लई बुक्कल सवारांगी। जदों तू आवना तेरे मुख ते पहली नजर मारांगी। मैं अपनी छाती अंदर समियां दा एक सच उतारांगी।
ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਖਿਡਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉਸਾਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵਣਾ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਤਾਰਾਂਗੀ। सो हाँ जी गाइस सॉन्ग खत्म हो गया। माँ दा गीत बहुत हार्ट टचिंग, बहुत इमोशनल सॉन्ग था गाइस। सो गाइस मैं ये जानता हूँ कि ये जो सॉन्ग है इसको मेरे मम्मी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं उनके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि उनको ये सॉन्ग कैसा लगा। सचमुच ये उन्होंने मतलब कि बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग लिखा है। वह एक आदमी होकर भी उन्होंने कैसे एक माँ के मन की जो हसरतें होती हैं, जो मतलब उसके बारे में एहसास होता है, एक औरत का एहसास होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। एक आदमी होकर भी उन्होंने अच्छे तरह ढंग से किया है, मैं तो हैरान हूँ। तो जो उन्होंने बताया है कि माँ का जो दिल होता है बड़ा विशाल होता है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है किस प्रकार वो मतलब कि कितनी सपने बुनने लग जाती है। जब बच्चा जो हिलता जुलता है उसको तंग करता है वो कितनी खुश होती है, उसका एहसास होता है। वो इसमें कह रही है कि जो बच्चा है उसके मतलब उसका ध्यान अपने से पहले रखती है, उसके सोने का मतलब कि उसके साथ ही बातें अकेले में बातें करके खुश होती रहती है। ये जो 9 मंथ्स का टाइम होता है वो कैसे मतलब कि उसको जीव से एहसास होते हैं, उसको लगता है कि मैं एक नई दुनिया बनाने जा रही हूँ। जब बच्चा आएगा तो उसको मैं पहली नज़र डालूँगी बच्चे के ऊपर, मैं उसको देखूँगी। तो जैसे उसको देख के उसकी जो सारी दुनिया है वो पूरी हो जाती है। वो कहती जब उसके पापा इसको गोदी में उठाएंगे तब मैं दूर से देखूँगी कितनी खुश होंगी। तो मतलब कि जब मैं कितना मतलब कि माँ की का एहसास है छोटे से बच्चे के लिए, जो 9 मंथ्स में वो करती हैं, वो एक माँ ही समझ सकती है। वो कहती है कि जो बच्चा है उसको सबसे ज़्यादा मैं ही पहचानती हूँ, मैं ही जानूँगी, कोई नहीं जान सकता। तो जो वो कहती है कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा नाम रखूँगी, क्या नाम रखूँगी, बहुत कुछ वो सोचती है, वो कैसा होगा, उसका नाम मैं क्या रखूँगी। तो जैसे उसकी सारा जो दुनिया है वो एक बच्चा ही होता है, कितनी खुशी होती है। वही इसको मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती हूँ कि क्या खुशी होती है। ये तो जो माएँ बनने वाली होती हैं वो तो उनको पता होता है, जो माएँ होती हैं। तो हमें भी ऐसे एहसास हुआ था जब हमारा बेटा छोटा था, वो हमें पता है। तो एक फिर मैं तभी मुझे इतना वो होता है कि कैसे एक आदमी ने एक माँ के एहसास को अच्छे ढंग से बयान किया है। बहुत सुंदर एहसास है, बहुत सुंदर एहसास है। शायद कोई मतलब कि कोई दूसरा बंदा नहीं जान सकता, जो एक माँ ही अच्छे ढंग से महसूस करती है कि कैसे एक बच्चा पैदा होता है और जो वो मतलब कि आप टीले पे सो जाती है, बच्चे को जो है वो सूखी जगह पे सुलाती है, उसके खाने का, सोने पीने का, उसको हर चीज़ का ध्यान रखती है। बीमार हो जाता है तब उठती है वो,
जब होने वाला होता है तो कितना अपना अपना कम ध्यान रखती है, बच्चे के लिए खाती पीती है कि मैं नहीं खाऊंगी तो बच्चा है जो उसका उसकी ग्रोथ नहीं होगी, कि कितना कुछ खाती है, ध्यान रखती है। वो कहती है ना कि अब अपने से ज़्यादा मैं बच्चे का ध्यान रखती हूँ। कितने सपने बुनती है, सोते कितने एहसास होते हैं, एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये तो एक एहसास है, फीलिंग है जो कि महसूस की जा सकती है। तो माँ आने वाले बच्चे के बारे में, उसके नाम के बारे में पता नहीं क्या क्या, जब बड़ा होगा उसकी ग्रोथ हुए देखूंगी, मैं उसको बड़ा होते देखूंगी। तो मतलब कि उसके पापा है उसको कैसे गोदी उठाएंगे, वो उसका ध्यान रखेंगे, मैं मुस्कुराऊंगी। देखो कितनी खुश होती है माँ। और इन्होंने मनप्रीत जी ने तो इतनी जान ही डाल दी है थोड़े शब्दों में, पता नहीं कैसे उन्होंने लिख दिया। इस गाने में इतनी जान डाल दी है कि देखकर कोई भी रो पड़े, रो क्या खुश भी हो, रोए भी, ऐसा मतलब कि उन्होंने गाना डाल दिया है। सचमुच एक आदमी भी जान सकता है, मैंने आज इस गाने के थ्रू देखा है। बाकी उनकी आवाज़ मतलब कि बहुत सुंदर है, म्यूजिक भी उन्होंने अच्छा डाला है और सागर दिखाया है, बताया है कि जो माँ का दिल है कितना विशाल होता है। वो बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन बच्चे के लिए हर दुख खुद उठा लेती है। इतना प्यार सिमड़ा 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 पड़ा है माँ के, मतलब के माँ के दिल में कितना ध्यान रखती है। मतलब कि जो फादर हैं वो भी करते हैं, लेकिन जो माँ है जो बेहतर ढंग से बच्चे को पाल पोस सकती है, करती, जो मतलब बच्चा पैदा होने वाला होते हैं उसको उसको वो दर्द भी अच्छा लगता है। कहते हैं कि वो जो माँ का दर्द है, जन्म देने वाले होते हैं तो उसको वो दर्द भी हमदर्द बन जाता है, उसको दर्द भी अच्छा लगता है कि भले का मतलब कि नया मेहमान घर में आने वाला है, सब कितनी खुशियाँ मनाते हैं, बच्चे की किलकारियाँ जो घर में गूंजती हैं। तो मुझे ये गाना मनप्रीत जी का वो दिल को छू गया है। बहुत अच्छी आवाज़ भी अच्छी है और हर एक लिरिक्स जो है उसमें को एक एक वर्ड वजनदार है। जो माएँ हैं, जो जो नई माएँ बनने वाली होंगी, वो जो सुनेंगी तो बहुत उनको सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी और बार बार सुनेंगी इसको। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गाना था जी। अच्छा मतलब कि गाया माँ के लिए, और माँ का गीत ये भी उन्होंने टाइटल भी अच्छा दिया है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो सुनिए, आपको देखें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्यारा गीत है तो शेयर करें इसको। बिल्कुल। सो हाँ जी गाइस ऑलरेडी क्योंकि जो ये सॉन्ग है मादा गीत बहुत अच्छा था जो मनप्रीत जी ने गाया, और मतलब इस चीज़ को मतलब मम्मी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। तो वही है कि उन्होंने ओवरऑल इस सॉन्ग को जो भी था उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मतलब इतना हार्ट टचिंग सॉन्ग था ना, लिरिक्स वैसे मुझे भी समझ में आ रहे थे। और वो एक जो टाइम पीरियड होता है ना, जब एक माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, वो जो 9 महीने का पीरियड होता है वो इस सॉन्ग में बताया गया है कि माँ उस 9 महीने में क्या क्या सोचती है अपने बच्चे के बारे में। वो इस सॉन्ग को, उस 9 महीने को इस 5 मिनट 6 मिनट के सॉन्ग में पूरा बता दिया गया कि एक माँ की ख्वाहिश क्या क्या होती है। जैसे कि गाइस सच में मतलब इस सॉन्ग पे जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँओं की इज्जत किया करें, है ना। क्योंकि देखो वो आपके बारे में, है ना, जैसे हमारी मम्मी है, आपकी मम्मी है, माएँ तो सब एक ही होती हैं। आपकी माएँ जो होती हैं कितना सोचती हैं, है ना। जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी डांट भी पड़ती है, उसका बुरा ना माना करें, बट ये है कि आप भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करें। आजकल के टाइम में मैंने देखा है कि बच्चे इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो थोड़ा सा आप भी उनके बारे में सोचा करें, है ना। बाकी गाइस सॉन्ग की बात करें तो जैसे उसमें कुछ लाइनें थी कि जद तू दुनिया च आवेगा तो मैं अपनी नवी दुनिया उसारांगी, है ना, ते जद तू आवेगा तो मैं तेरे ते पहली नज़र पावांगी, है ना। तो मतलब वो जो माँ की जो खुशी है वो माँ ही जान सकती है, हम नहीं जान सकते। और ये जो सॉन्ग है ना, वो ही इंसान लिख सकता है जो अपनी माँ की कदर करता है। जिसको अपनी माँ की कदर होगी, जिसको अपनी मम्मी की फीलिंग्स, अपनी मम्मी का दुख दर्द पता होगा, देखा होगा, वो ही ऐसा सॉन्ग लिख सकता है और कोई नहीं लिख सकता, है ना। क्योंकि अगर जो मनप्रीत जी ने है गाया है तो ऑब्वियसली वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे, वो अपनी माँ के दुख दर्द को, फीलिंग्स को समझते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा सॉन्ग लिखा है। नहीं तो ऐसे लिरिक्स लिखना हर किसी के मतलब कोई वो आम बात नहीं है कोई ऐसे लिरिक्स लिखना। और तो कहते हैं ना माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही, लेकिन मतलब सभी माँओं के लिए कह रही हूँ कि अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी माँ दुख झेलती हैं, तो माँ कहती है माँ के कदमों में जन्नत होती है।
तो जो बच्चे हैं अपनी माँ की डांट को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी माँ की बात का बुरा मत माने। वो आपके लिए माँ बाप से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं होता, कोई दोस्त भी नहीं होता, कोई नहीं होता। जो माँ बाप अच्छा सोच सकते हैं ना बच्चे के लिए, और कोई भी दूसरा तीसरा नहीं सोच सकता वो। इसलिए जो है माँ बाप का जब की बात का कभी बुरा मत बनाओ, उन्हें डीपली सोचा करो बाद में डांट खाने के बाद भी अच्छा ठीक कहा है कि उन्होंने गलत कहा है। गाइस इस सॉन्ग को सुनने से ना मुझे एक सिद्धू बाजी की एक लाइव परफॉर्मेंस थी, उनकी एक बात मुझे याद आ गई। उन्होंने स्टेज पे ना एक बार बोला था कि जीते जी माँ बाप की इज्जत कर लो, किसी गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। उन्होंने कहा था कि माँ बाप की इज्जत करोगे तो यही स्वर्ग है, माँ बाप को ठोकरें मारी तो यही नर्क है। उन्होंने बोला था, आप देखना उनका एक 2019 में उनका एक लाइव परफॉर्मेंस हुआ था। जब सिद्धू बाजी इतने बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े सिंगर ये बात कह रहे हैं तो मैं भी उनके ही नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। मतलब कई मंदिर गुरुद्वारे जहाँ जाओ अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए जाओ, लेकिन अगर आप बीमार माँ को घर पे छोड़ के जा रहे हो, है ना, दूसरी शेरा वाली या दूसरी माँ को, किसी भी माँ को जिनको आप मानते हो, है ना, उनको आप माथा टेकने जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। जाओ, अगर आपकी मम्मी खुश है, आप माँ की सेवा करते हो, है ना, रोज़, तो आप जाओ, फिर तो आपका बनता है। लेकिन अगर पीछे बीमार माँ पड़ी है और घूम रहे हो मंदिरों में और गुरुद्वारों में, फिर वो तो ढोंग है, टोटली ढोंग है ना। तो वही कहता हूँ कि जीते जी माँ बाप की इज्जत कर लो, भगवान खुद आएंगे घर में। तो तभी तो सिद्धू जी स्टार थे, तभी तो डैडी के आशीर्वाद से हाँ, इतना हो गया। क्यों फेमस है वो सबसे, वो एक बात के लिए वो इसलिए भी फेमस है कि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे, वो इज्जत करते थे। ये देख लेना, इसलिए सिद्धू पाजी फेमस थे, इसलिए भगवान उनको पता नहीं कहाँ पे ले गया, है ना। वही इज्जत किया करो माँ बाप की, और तो आशीर्वाद भी लिया करो। चलो वैसी रिस्पेक्ट कर लो, अगर नहीं लेना मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस मन से इज्जत किया करो जी। जाओ मंदिरों गुरुद्वारे में जाओ, लेकिन माँ बाप को खुश रखो बस, तब जाने का फायदा, नहीं तो फिर तो ढोंग है और कुछ नहीं है। तो गाइस बहुत अच्छा सॉन्ग था, बहुत प्यारा सॉन्ग था, आप भी इस गाने को सुने। जो जितने भी लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, वो इस गाने को सुने और आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सॉन्ग इतना प्यारा है ना, तो सच में मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। और जितने भी लोगों के साथ आप शेयर करोगे, तो एक अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए, सुननी भी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। तो गाइस ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ही हमारी मोटिवेशन हो। मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप हो तो हम हैं, है ना। आपकी वजह से हम ग्रो कर सकते हैं, और जितना किया आपकी वजह से किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस वीडियो में अगर कोई कमी दिखती है ना, तो वो भी बताया करें कमेंट में, ठीक है। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें, कमी दिखती है तो वो भी बता दिया करें। तो कोई गलती होगी तो उसके लिए माफ कर दें। तो गाइस वीडियो एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें और खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।